नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट के रहेंगे सीडीपी सेक्शन के। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट दिसंबर 15 का, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और वीडियो को पूरा देखते हुए चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आपको डेली 8 बजे शाम को सीडीपी की क्लासेज मिलेगी। फ्रेंड्स, लाइव कनेक्ट होकर के देखा करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको मौका मिलेगा क्या, बीपीएससी टीआरई 4 में एग्जामिनेशन देने का। उसके साथ साथ केवीएस की नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें मौका मिलेगा एग्जाम देने का। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, सीटेट सीडीपी 2011 से लेकर के 24 तक की, तो उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 249 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण होता है। प्रदत्त कार्य मतलब कि गृह कार्य, प्रदत्त कार्य का मतलब गृह कार्य देती है। महत्वपूर्ण रूप से शामिल है कि उसमें अपने घर के लोगों से बात करके सारी चीज़ें बात करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेव वाइगोस्की ने के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी जैविकीय परिपक्वता, ऑप्शन सी पदानुक्रम, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया। फ्रेंड्स, समाज में बच्चा है तो समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा तभी सीखेगा। फिर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सर देखिए फ्रेंड्स, समाज हम ही लोगों से बनता है, समाज हम ही लोगों से बनता है, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा, अंतःक्रिया मतलब बात करना, लोगों से मिलना, सारी चीज़ें अंतःक्रिया हैं। ये की अवधारणा वाइगोस्की के संबंध से संबंधित है। इनके अनुसार अंतःक्रिया बच्चों की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक संकल्प आपसी संबंधों पर आधारित होती है। अतः लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मतलब माइंड के विकास में क्या होता है कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक अंतःक्रियाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिया कि लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। ऑप्शन बी किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन सी क्या है, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। और ऑप्शन डी अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा 50 का क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन 250 का सी होगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। क्या हम लोग को देखिए क्या चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, चाइल्ड सेंटर्ड, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो मीन्स राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहती है। अध्यापिका को विद्यार्थियों को कक्षा में होने वाली चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अवधारणात्मक रूप से सीख सके। क्या, अवधारणात्मक रूप से सीख सके। चर्चा के विषय को हर बार बदला जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी और शिक्षक अलग अलग तरीके से अपने चिंतन कौशल का विकास करे, चिंतन कौशल का विकास करे। मीन्स कोई भी चीज़ है तो उसको सोचने के तरीके अलग अलग होने चाहिए, मल्टी डायमेंशनल। ओके फ्रेंड्स, कक्षा में चर्चा और अन्य सहयोगी गतिविधियां छात्रों को सीखने में मदद करती हैं। छात्र अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 251 क्या है, ध्यान देखिएगा। लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं
प्रक्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती हैं। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी अनुकूलन और ऑप्शन डी कंठस्थीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मानसिक उपकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए मानसिक उपकरण। और मानसिक क्रियाएं मानसिक उपकरण मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा समामेलित होती हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। वाइगोस्की का मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण वास्तविक उपकरण और प्रतीकात्मक उपकरण सहित संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उन उपकरणों पर जोर दिया जो सांस्कृतिक सोच का समर्थन करने के लिए प्रदान करती हैं, ताकि सभी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि तर्क, समस्या समाधान, भाषा, संकेत और प्रतीकों जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मध्यस्थता की जाती है। वयस्क इन उपकरणों को बच्चों को दिन प्रतिदिन गतिविधियों के द्वारा सिखाते हैं और बच्चे उन्हें आत्मसात करने के लिए एसिमिलेट करने के लिए करते हैं। इसलिए बाद में मनोवैज्ञानिक उपकरणों छात्रों को अपने स्वयं के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 252। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती चिंतन पलटवां, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुकरण और ऑप्शन डी वस्तु स्थायित्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ती चिंतन। मीन्स कोई अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें प्रतिवर्ती चिंतन करके पलटवा आंसर देगा, मतलब उसका जो बातें होंगी डिस्कस किया जाएगा, तो वो राइट ऑप्शन उससे क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन का ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। क्या है? प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण, इस चरण में एक महत्वपूर्ण विकास प्रतिवर्तीता या जागरूकता की समझ है, जिसमें बच्चा सीखता है कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। उदाहरण पानी को जमाया जा सकता है और फिर से तरल बनाने के लिए पिघलाया भी जा सकता है। ये ओके फ्रेंड्स, मतलब कि ऐसे ये सब सारी चीज़ें बच्चे उसमें जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 253। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा करके काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी लाक्षणिक प्रकारिता, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती सोच, ऑप्शन डी संरक्षण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लाक्षणिक प्रकारिता। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी लाक्षणिक प्रकारिता होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा करके काम करने की योग्यता लाक्षणिक प्रकारिता कहलाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं वर्णन किया है। क्या है? संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मतलब कि जो बच्चा सामने देख रहा है, प्रत्यक्ष जो देख रहा है उसी को मानता है, और अमूर्त का मतलब ये जो चीज नहीं देख रहा है उसके बारे में भी जानने की अवधारणा बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि अभी वो जिस देश में रह रहा है उसके बारे में वो जानता है भारत है, लेकिन वो नहीं देखा हुआ है कि अमेरिका भी है, तो उसको भी मानने की अवधारणा ये बना लेगा कि हाँ अमेरिका भी कोई देश है जिसमें कोई रहता है। तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष लाक्षणिक प्रकार जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इस वर्ष में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है प्रतीकों का संचालन करने की क्षमता। यह एक एकीकृत क्षमता होती है जो बच्चों के सामने कोई वस्तु या घटना नहीं होती है, एक संकेतक का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होता है
और प्रतिवर्ती सोच क्या होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा कि यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। प्रतिवर्ती सोच जो क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बालक किसी प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उन क्रियाओं में मानसिक रूप से पलटने की योग्यता आ जाती है, जिससे पलटावी का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, संरक्षण क्या है, यह विभिन्न प्रकार के अभिलक्षण रंग, आकार या माप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता होती है। रंग आधार के आकार के माप के और आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 254। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों में ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है? ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था। क्या फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट से डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा कि जीन पियाजे के संवेदी गामक सिद्धांत के प्रथम चरण के अनुसार बच्चे यह समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आंखों में से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व सत्य नहीं हो जाता है। अस्तित्व सत्य नहीं हो जाता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्या क्या बताई? ये चारों अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ये जब तक मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा 11 से लेकर 24 तक, तब तक ये आपको याद हो जानी चाहिए। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, जिसमें कि विशेषताएं क्या है, वस्तु अस्थायित्व विकसित करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर के 2 से लेकर 7 वर्ष तक प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मूर्त घटनाओं के बारे में, जो प्रत्यक्ष घटनाएं घट रही हैं उसके तार्किक रूप से चिंतन करता है बच्चा। नेक्स्ट नंबर 4 क्या फ्रेंड्स, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 तक अमूर्त तार्किक रूप से चिंतन करना जान जाता है। अधिक परिपक्व नैतिक तर्क के लिए क्षमता से पूर्ण होना अमूर्त अवधारणा विकसित हो जाती है। अमूर्त अवधारणा भी विकसित हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 255। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर के 4 कंकड़ों का एक समूह बनता है। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी केंद्रीयता, ऑप्शन डी वस्तु अस्थायित्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संरक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको संरक्षण कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। कंकड़ों को से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर के 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव संरक्षण का दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संरक्षण दर्शाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से में तीसरे चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत समाविष्ट है। इस अवस्था में बच्चे संख्या, क्षेत्र, आयतन और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता का प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण की क्षमता प्राप्त करते हैं। वस्तु अस्थायित्व का गुण संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। क्या? संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 256। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत अवस्था, ऑप्शन ई परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत और ऑप्शन डी औपचारिक परंपरागत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परंपरागत। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी परंपरागत होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य न पूरा होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंज कोहल वर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क परंपरागत चरण को दर्शाता है। कोहल वर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है तथा नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं। इस प्रकार 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। स्तर क्या है, ध्यान से देखिएगा। पूर्व परंपरागत नैतिकता
4 से लेकर के 10 वर्ष तक। यह नैतिक विकास की प्रथम अवधि है। इस आयु में बच्चों के फैसले मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा और नियमों को तोड़ने के परिणामों के आकार लेते हैं। चरण में क्या दिया हुआ है? आज्ञाकारिता तथा सजा और सजा नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सजा से बचने की एक तरीका है। क्या? सजा से बचने का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि पारंपरिक नैतिकता 10 से लेकर के 13 वर्ष तक है। क्या है? 13 वर्ष तक है। इसमें सामाजिक नियमों की स्वीकृति से चिन्हित होती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वाद, इसका क्या है? वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास। इस चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को दिखाते हैं, मतलब खुद के अपने दृष्टिकोण क्या है उनको दिखाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। तीसरा में क्या है फ्रेंड्स? उत्तर परंपरागत नैतिकता 13 से लेकर के 16 वर्ष तक। इसमें नैतिकता के अमूर्त सिद्धांतों की समझ विकसित होती है। और थर्ड इसमें क्या है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास की, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, इसमें अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर दिया जाता है, इसलिए सारे वर्क अच्छे से करते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इसमें सामाजिक व्यवस्था उच्च स्तर पर केंद्रित रहे, इस पर बल दिया जाता है बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स? कि सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। इसमें यह बताया गया है कि समाज को बनाए रखने के लिए कानून के नियम महत्वपूर्ण हैं। कानून के नियम क्या है? महत्वपूर्ण है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? 6 वाला कि सार्वभौमिक सिद्धांत। कोहलवर का नैतिक तर्क का अंतिम स्तर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और अमूर्त तर्क पे आधारित होता है। क्या? अमूर्त तर्क पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 क्या है? ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जैविक परिपक्वता संवेगात्मक, ऑप्शन बी आरोपण प्रतिरूप नैतिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों, मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 258 क्या दिया हुआ? देखिए ध्यान से फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए संकेत और इशारे देकर के विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संकेत और इशारे देकर के विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, मतलब इसका फोल्डिंग देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को संकेत और इशारे देकर के विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। मचान पाठ स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी संरचना टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण करते समय जब बच्चा छात्र को किसी कठिन प्रक्रम को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है तो अधिक जानकार वयस्कों या साथियों द्वारा छात्र को संबंधित विषय के कठिन प्रक्रम के अवधारणाओं और कौशलों को सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशात्मक समर्थन का वर्णन करने के लिए इस प्रमुख प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब बालक वांछित कौशल प्रक्रम को सीख जाता है तो निर्देशात्मक समर्थन वापस ले लिया जाता है।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मकान निर्माण के बाद मचान हटा लिया जाता है उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे में रहती है। इसी चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उप समूहों में वर्गीकृत करने लगते हैं तथा उनमें संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित होती है। बच्चे इसी चरण में प्रतिवर्तीयता की समझ को विकसित कर लेते हैं तथा उनमें संख्या, द्रव्यमान और वजन के संरक्षण की भी समझ विकसित होती जाती है। अर्थात वे यह समझने लगते हैं कि कोई पदार्थ तब भी मात्रा में समान रहता है जब उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 260 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लॉरेंज कोहलवर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो ऑप्शन ए अनुपाल और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। क्या, राइट ऑप्शन डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। लॉरेंज कोहलवर्ग के अनुसार व्यक्ति यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे सामाजिक मानकों तथा परिचित व्यक्तियों के विषय में मानकों का पालन करने के आधार पर नैतिकता के विषय में निर्णय करते हैं। इस अवस्था में बच्चे इस व्यवहार को अच्छा मानते हैं जो दूसरों को प्रसन्न रखता है, जिससे दूसरे को मदद मिलती है तथा जो दूसरों के द्वारा अनुमोदित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 261 लेओ वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरण और दंड पे, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पे, ऑप्शन सी सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पे, ऑप्शन डी जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा पे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पे। मीन्स समाज में परस्पर आप जुड़े रहेंगे और चर्चाएं करेंगे तो उससे भी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर बल ज़्यादा पड़ेगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। लेओ वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं की महत्वता पर जोर दिया है। इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब बालक सामाजिक अंतःक्रिया व सहयोगी अधिगम में भाग लेता है तो उनमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक विकास होता है तथा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा उनमें संस्कृति सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है, जिससे कि वे चर्चाओं में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, चर्चाओं में भाग लेते हुए अपने भाषाई विकास को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरे का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था में इमिटेशन करना शुरू कर देते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गामक चरण पर बच्चे दूसरे को नकल अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। संवेदी गामक अवस्था से जन्म से लेकर के 0 से 2 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में शिशु दुनिया को समझने
के लिए अपनी इंद्रियों और प्रेरक क्षमताओं का उपयोग करते हैं, सजगता के साथ शुरुआत करते हैं और संवेदी गामक कौशलों के जटिल संयोजन के साथ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था की विशेषताएं, वस्तु स्थायित्व, सेकेंड प्रारंभिक प्रतिनिधित्ववादी विचार, थर्ड कार्य कारण की अवधारणा को विकसित करना, सरल सजगता और अलगाव की चिंता, लास्ट क्या है प्रेरक गति के साथ इंद्रियों का समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 263 क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, तो ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक कहा गया है, राइट। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, विचारों की विलोमीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट और संरक्षण कंजर्वेशन। थर्ड क्या है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट टू होल कॉन्सेप्ट है उसको नोट क्या है, पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी, ये बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए ये बार बार आ रहा है। संवेदी गामक अवस्था कब तक है, 0 से 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 264। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अवबोधन, ऑप्शन डी भ्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संतुलन। क्या होगा फ्रेंड्स, संतुलन, राइट ऑप्शन ए संतुलन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से संतुलन जैसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं होती हैं, परंतु धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उसकी स्वतः सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली व संगठित हो जाती हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे के संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। क्या आता है, संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। क्या है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 265 क्या है, ध्यान देखिएगा। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन ए संरक्षण का, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रिता का, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती चिंतन का, ऑप्शन डी वैज्ञानिक तार्किकता का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आत्मकेंद्रियता का। क्या राइट ऑप्शन बी आत्मकेंद्रियता का। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह आत्मकेंद्रिता जैसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों की भावनाओं या इच्छाओं की परवाह किए बिना केवल स्वयं के बारे में सोचना आत्मकेंद्रियता कहलाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों के पास तर्क की मुख्य बाधाओं में से एक में एकाग्रता शामिल है। दूसरे को बाहर करने के लिए स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति विशेष प्रकार का केंद्रीकरण होता है। क्या होता है, विशेष प्रकार का केंद्रीकरण है। आत्मकेंद्रवाद शाब्दिक रूप से आत्मकेंद्रीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 266। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। ऑप्शन ए कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन बी कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ऑप्शन सी, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए किया करना चाहिए। ऑप्शन डी, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था के चरण में है उसका मत होगा कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। लॉरेंज कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके 3 स्तरों को प्रस्तुत किया है। इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के बालकों के सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया जाता है तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार लिए गए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर प्रस्तुत किए। क्या है? 3 स्तर प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। पूर्व परंपरागत स्तर फर्स्ट, सेकेंड परंपरागत स्तर, थर्ड क्या उत्तर परंपरागत स्तर। फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो आपको डेली 8 बजे शाम को मिलती रहेंगे फ्रेंड्स, इसलिए आकर के लाइव देखा करिए। ओके, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।